और ये रामदास बोढ़ाना जी जो हैं, ये हर एकादशी पर जाते थे और हर एकादशी पर जाकर के दिन भर अन्न नहीं पाते थे, शाम को पहुंचते थे, पैदल चल के जाते थे ठाकुर जी से, और शाम को पहुंच करके द्वारिकाधीश का दर्शन करके फिर रात भर जागरण करते थे, रात भर कीर्तन सुनाते थे ठाकुर जी को, और ठाकुर जी को कीर्तन सुना के सुबह होते ही मंगला दर्शन करके फिर निकल जाते थे। धीरे धीरे रामदास जी अब थोड़े वृद्ध हो गए, अब पैदल चल के आने में उनको दिक्कत होती थी बेचारे, जैसे तैसे, फिर भी अपना नियम नहीं तोड़ते थे, हर एकादशी पर जाते थे द्वारिकापुरी। मन में एक बार कभी चित्त में भाव आ जाता था कि ठाकुर जी अब हम बड़े वयोवृद्ध हो गए, मुझे तो बस ये है कि अंतिम श्वास तक मेरे आपके एकादशी के दर्शन का नियम ना टूटे। ठाकुर जी को पता चल गई थी भैया अब ये इतने वयोवृद्ध हो गए, अब ज्यादा इनसे आना जाना होगा नहीं, क्या करें। वर्षों से चली आ रही मंदिर की सेवा को ठाकुर जी त्यागने को तैयार हो गए। रामदास बोढ़ाना आए और रात्रि जैसे ही जागरण करने लगे तो नेत्र बंद करके जागरण कर रहे थे, उनके चित्त में अपने आप ठाकुर जी मानो ऐसे दिखने लगे कि मंदिर का गर्भगृह खुल गया है और ठाकुर जी सचल रूप में बैठे हैं और कह रहे हैं, ए रामदास चल मुझको अपनी गोद में लेकर के चल दे, अब मैं तेरे संग ही रहूंगा, तू जहां रहता वहीं रहूंगा, तुझे रोज रोज आने, तुझे हर एकादशी आने की जरूरत नहीं है। रामदास जी को एक क्षण के लिए चिंतन चित्त में आया, तुरंत नेत्र खोल के देखे तो सामने तो कुछ नहीं, पर गर्भगृह का द्वार खुला हुआ था। बंधु एक बात बताएं, कभी भी नाम जप करो, कभी भी साधना करो, उस समय ना चित्त में ठाकुर जी की कोई लीला का चिंतन करके जप प्रारंभ करना। मैं यहां का अनुभव बता रहा हूं, महाराज जी के सन्मुख अपने भाव प्रकट कर रहा हूं। जब आप लीला का चिंतन करके जप करते हैं, सबसे पहली बात आपको यह नहीं पता चलेगा कि समय कितना निकल गया और जप पूर्ण भी हो रहा है। दूसरी बात, बीच बीच में आपको कुछ अनुभव होंगे, ऐसे स्वर या फिर ऐसी आकृतियां दिखेंगी जो भगवत संबंधी होंगी, उनको ध्यान से देखिएगा। और यदि धूमिल दिखाई दें तो अपना जप और बढ़ाइए, अपने नाम में साधना और बढ़ाइए, धीरे धीरे वो स्पष्ट होने प्रारंभ हो जाएंगी। ठाकुर जी कोई संकेत करेंगे आपको। रामदास बोढ़ाना रात भर कीर्तन कर, ठाकुर जी उसको संकेत कर रहे हैं कि मैं तेरी गोद में बैठ के तेरे संग चल लूंगा। नेत्र खोल के देखा तो गर्भगृह खुला था। रामदास जी ने धीरे से उठ करके मन में विचार किया, अरे रामदास जीवन भर नियमों का पालन किया, अब तो प्राण त्यागने का समय, कुछ दिन बाद तेरे प्राण चले ही जाने, ठाकुर जी ने संकेत कर दिया है, अब तू जाके ले ही ले ठाकुर जी को। गर्भगृह का द्वार खोल करके भीतर देखा, श्री द्वारिकाधीश खड़े हैं और महाराज तुरंत भीतर प्रवेश करके अपनी भुजाओं से जैसे उठाया, इतने हल्के हो गए ठाकुर जी, रुई के जैसे हल्के हो गए, मानो जैसे स्वयं तैयार बैठे उसके संग चलने के लिए। और तुरंत महाराज रामदास जी की गोद में खड़े होकर के ठाकुर जी, बार बार कानों में एक स्वर जाता है, रामदास कौन बोलता है पता नहीं, जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त होने वाला है, मंगला के दर्शन खुलने वाले हैं, मंदिर में पुजारी आ जाएंगे, बवाल मच जाएगा, उससे पहले भगा ले चलो हमको यहां से। और रामदास बोढ़ाना जी अपनी बैलगाड़ी में लेकर के श्री द्वारिकाधीश को ठाकुर जी पधार के। बीच में लीला भी हुई, पुजारियों ने पकड़ लिया था इनको। अब जैसे पुजारियों को आता देखा, ये ठाकुर जी को लेके एक बावड़ी में कूद गए, एक सरोवर था उसमें कूद गए, अंदर जाके वहां पे गुफा सी थी, उसमें ठाकुर जी को बैठा दिया। पुजारियों ने आके बैलगाड़ी देखी तो बैलगाड़ी में ठाकुर जी तो नहीं मिले, उनकी एक पटका मिल गया। ठाकुर जी भी, ये सब लीलाएं भी ठाकुर जी कराते हैं, सीधे सीधे किसी को मिल जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता, उसको थोड़ी पीड़ा ना हो, ठाकुर जी पूर्ण विचार करते हैं, थोड़ी पीड़ा तो इसको दिलाई दूं मैं। अब रामदास जी की बैलगाड़ी में ठाकुर जी नहीं मिले, लेकिन उनकी पीतांबरी मिल गई। पुजारियों ने कहा पकड़ लो इसको, देखो ये ठाकुर जी की पीतांबरी। खूब मारा महाराज बोढ़ाना जी के ऊपर, खूब प्रहार किया। जब उनके रक्त निकलने लगे तब एक करुण क्रंदन करते हुए एक छोटे से बालक के स्वर में उस बावड़ी से आवाज आने लगी, अरे मूर्खों क्या कर रहे हो, जानते नहीं हो भक्त मेरे ही अंग होते हैं, उनको पीड़ा देते हो तो मुझे पीड़ा होती है। जब ये स्वर सुना, दौड़ करके पुजारियों ने जैसी बावड़ी में देखा तो बावड़ी में जो जल था उसका जल रक्त के रंग का हो गया था।
पुजारियों ने कहा, अरे भैया ये बोढ़ाना जी नहीं लेके जा रहे हैं, ठाकुर जी इनके साथ जा रहे हैं, छोड़ दो। प्रणाम करके पुजारी सब वापस लौट गए। नीचे जाकर के देखा तो जहां जहां श्री रामदास जी को चोट लगी थी वहां वहां ठाकुर जी के अंग पर भी दर्शन हो रहा था क्षोभ का। नेत्रों से नीर बहाने लगे, चरणों में मेरी वजह से कष्ट हो गया ठाकुर जी। प्रणाम करके जैसे ही देखा तो ठाकुर जी का भी घाव ठीक हो गया, बोढ़ाना जी के घाव भी ठीक हो गए, और अपने अंग से भर करके बोढ़ाना जी उनको लेकर के ठाकुर जी पधारे। कितनी लीलाएं सुनाऊं। ठाकुर जी नियमों में रहते ही इसलिए हैं, तुम में हिम्मत हो तो तुड़वा लो। तुम्हारा प्रेम यदि उज्जवल होगा, श्रेष्ठ होगा, तो ठाकुर जी नियम तोड़ने के लिए ही नियम में बैठे हैं। तो हम कहां से कहां पहुंच गए, कथा कहां चल रही थी? नारद जी, हाँ, वैकुंठ में एक संगीत का कार्यक्रम हुआ, तो मैं इस बात पर चर्चा कर रहा था कि कंठ मिले तो समझो भगवान की कृपा है। और कहां से कहां कथा चली जाए क्या है, 1 महीना तक है, कहां जाएगी, लौट के तो यहीं आएंगे, भाव से चल रही है। तो एक संगीत का कार्यक्रम हुआ वैकुंठ में, बड़े बड़े संगीतज्ञ आए मंच पर, सब देवता भी बैठे थे। अब नारद जी का इतना अधिकार है कि नारद जी सब देवताओं से आगे निकल करके और भगवान की शेष शैया से कमर लगा के बैठते हैं, ठाकुर जी को प्रणाम करके। जैसे किसी का बहुत अधिकार होता है, गुरुजनों के बहुत समीप रहता है, ऐसे ही नारद जी सीधे जाते हैं और ठाकुर जी को प्रणाम करके शेष शैया से कमर लगा के बैठते हैं ठाकुर जी के चरणों के पास। भगवान पौड़े थे, नारद जी प्रणाम करके बैठ गए। हा हा हु गंधर्व गा रहे थे, नारद जी आंख बंद करके सुन रहे थे स्वरों को। ठाकुर जी नारद जी को देख रहे थे। नारद जी को देखते देखते भगवान को एक आनंद लीला सूझने लगी, अंदर मन में भाव आने लगा। बोले सब गाते हैं, कभी नारद गाता हुआ नहीं दिखा मुझे, क्या करें, नारद के पास बेचारे के पास कंठ नहीं है ना, गा नहीं सकता। तो भगवान ने एक लीला करी, अपने पैर के अंगूठे से नारद जी के चोटी घुमाने लगे गोल गोल। वहीं बैठे थे नारद जी। नारद जी पीछे मुड़े, जी जय जय, आज्ञा। भगवान बोले इधर आओ। नारद जी पास गए। ठाकुर जी बोले तुम यहां क्या कर रहे हो? संगीत का कार्यक्रम हो रहा है, वैकुंठ में चल रहा है, सब लोग सुन रहे हैं, तो मैं भी सुनने आया हूं। भगवान बोले वो बात तो ठीक है, पर संगीत तो उसको सुनना चाहिए ना जिसको संगीत थोड़ा बहुत आता हो। तुमको सारे गामा पध निसा भी नहीं आता, फिर यहां क्यों बैठे हो? चलो जाओ भजन करो अपना, निकलो यहां से। नारद जी बोले भगवान ऐसा अपमान तो मत करो। बोले नहीं नहीं नहीं, जाओ, जिसको संगीत का ज्ञान ही नहीं है उसको यहां आना ही नहीं चाहिए, चलो जाओ यहां से। और यहां बैठना है, संगीत सीख के आओ पहले। नारद जी को तो बड़ी अपनी, ऐसा नहीं कि उनको अपमान बोध होता है, पर हाँ सब देवता हंसने लगे, वाह, उछल कूद के आगे जाके बैठ जाता है, ले ठाकुर जी ने भगा दिया। नारद जी सबको देखने लगे, मोटे मोटे आंसू। आजकल तो आज तक तो बड़ी प्रायोरिटी मिलती थी ठाकुर जी से, और आज ठाकुर जी कह रहे हैं जाओ यहां से। नारद जी बोले जय जय, अब देखना, ऐसा संगीत सीख के आऊंगा, ऐसा संगीत सीख के आऊंगा, ऐसा संगीत सीख के आऊंगा, देखना आप। भगवान बोले ठीक है जाओ, अब निकलो यहां से, हमको सुनने दो। नारद जी बेचारे वहां से चले गए। ठाकुर जी तो विनोद कर रहे थे, आनंद कर रहे थे। नारद जी गए सीधे चित्रकेतु के पास। ब्रह्मा जी के पिए हैं चित्रकेतु। चित्रकेतु के पास जाकर के नारद जी बोले इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ा संगीत का उद्गाता कौन है, सबसे बड़ा संगीत का ज्ञानी कौन है, उसका पता बताओ, मैं सीखने जाऊंगा। चित्रकेतु ने नेत्र बंद करके देखा, कहा, बोले हिमालय पर्वत के ऊपर चोटी पर एक वृक्ष है, जहां पर भयानक भीषण सर्दी पड़ती है, वहां उस वृक्ष के ऊपर एक उल्लू बैठा है, वो उल्लू संगीत का सबसे बड़ा ज्ञानी है, जाइए। नारद जी महाराज हिमालय पर आ गए। उल्लूखल उल्लू के पास बैठे, बोले गुरुदेव हमको संगीत सिखाओ। और महाराज उस भयावह सर्दी में नारद जी महाराज ने 2000 वर्ष तक उस उल्लू से संगीत की विद्या को ग्रहण किया, संगीत सीखा। केवल किस लिए? ठाकुर जी को,
ठाकुर जी को रिझाने के लिए। 2000 वर्ष तक संगीत सीखा। जैसे ही प्रणाम करके जाने लगे तो उल्लू महाराज बोले, सुनिए, अपने संगीत को थोड़ा और तराशने के लिए ना कुछ समय आप महादेव के पास जाओ, कुछ दिन महादेव से भी संगीत सीखो। ठीक है। और 1000 वर्ष के लिए फिर नारद जी महाराज महादेव के पास गए, वहां संगीत सीखा। 3000 वर्ष साधना की संगीत की। और महादेव के यहां सीखने के बाद एक दिन महादेव ध्यानस्थ बैठे थे और नारद जी महाराज के स्वर को सुनकर के बस उन्होंने प्रसन्न होकर के आशीष दे दिया, वाह बहुत सुंदर। बस महादेव बहुत सुंदर बोलते हैं, उसके बाद क्या करना। 1000 वर्ष वहां साधना सीखने के बाद नारद जी बोले, अब सुनाऊंगा ठाकुर जी को, मुझे भगा दिया था वहां से। अच्छा, ये कोई प्रतिस्पर्धा या ईर्ष्या नहीं, ये प्रेम, प्रेम जहां प्रेमी होते हैं वहां ऐसी बात हो जाती है ना। नारद जी बोले, मुझको भगा दिया था सभा से, तुम जानकार नहीं हो, अब देखना ऐसा गाऊंगा, ऐसा गाऊंगा, ये हा हा हु गंधर्व भी मेरे सामने नतमस्तक हो जाएंगे। अरे सरस्वती का स्वर भी मेरे सामने फीका लगने लगेगा। ठाकुर जी के प्रति थोड़ी सी लड़ाई झगड़े की भाव आ जाए, यहां तक तो ठीक था, पर हा हा हु गंधर्व और सरस्वती, इनके प्रति जो ईर्ष्या का भाव आया, ठाकुर जी को यह प्रिय नहीं था। भगवान बोले, नारद श्रेष्ठ तो हो गया, लेकिन ईर्ष्या आ गई इसके चित्त में। भगवान बोले, एक लीला करते हैं। और तभी नारद जी महाराज वैकुंठ जा रहे थे तो रास्ते में एक सुंदर नगर पड़ा, बड़ा सुंदर। वहां के लोग इतने सुंदर कि एक किसी भी व्यक्ति को देख लो उसी को देखते रह जाओगे, इतने सुंदर। लेकिन हर व्यक्ति में एक कमी, किसी की एक उंगली नहीं है, किसी के एक पाम नहीं है, किसी का एक हाथ नहीं है, किसी की एक आंख नहीं है, किसी का एक कान नहीं है, हर व्यक्ति अपंग उस नगर में। नारद जी महाराज बोले, कितनी सुंदर नगर, मैं 3000 वर्ष की साधना में गया, एक नया नगर ही बन गया, लेकिन भैया इस नगर में सब लोग अपंग जैसे क्यों हैं? एक भी व्यक्ति परिपूर्ण नहीं है। नारद जी ने एक भैया को रोका, सुनो सुनो सुनो, ये कौन सा नगर है और इस नगर के लोग इतने सुंदर हैं, मेरी तो नजर ही नहीं हट रही है, पर मेरे मन में संशय आ रहा है कि आप सब लोगों के हाथ पांव और ये हाथ पैर अपंग क्यों हैं? वो कहने लगे, अरे भैया बस पूछो मत, इस नगर का नाम है संगीत, और हम लोग जो तुमको दिखाई दे रहे हैं ना, हम संगीत की सब राग रागनियां हैं। मैं भीमपलासी राग हूं, वो जो बिना पैर के घूम रहा है ना बेचारा लंगड़ा सा, वो भैरव राग है, वो भैरवी राग घूम रहा है वहां पे, उसकी एक हाथ नहीं है। ये सारे राग रागनियां हैं। वो देखो यमन बेचारा बिना, क्या बोलते हैं उसको, हमारे यहाँ क्या बोलते, बैसाख, कौन सी बैसाख है, बैसाखी, देखो बैसाखी लिए चल रहा है यमन राग। बैसाखी समझते हैं? कोई व्यक्ति यदि भगवत अनुग्रह से यदि उसको एक चरण नहीं होता तो बेचारा वो एक सहारा लेके जो चलता, उसको बैसाखी बोलते हैं। देखो वो यमन राग घूम रहा है, ये देखो भैरव की स्थिति देखो, भैरवी बेचारा वहां पड़ा है। ये हम सब राग रागनियां हैं। ओहो, संगीत सुनते ही और महाराज राग रागनियों का नाम सुनते ही नारद जी तो नतमस्तक हो गए। 3000 वर्ष से इन्हीं की तो साधना कर रहा था मैं। एक एक को जाकर के प्रणाम करने लगे, दंडवत करने लगे। सब कहने, आप इतना प्रणाम क्यों कर रहे हो भगवान? बोले, मैं अपना परिचय बाद में बताऊंगा, लेकिन आप पहले मुझे यह बताइए, आपके हाथ पांव किसने तोड़े? सब संगीत की राग रागनियां बोले, बस पूछो मत, एक नया नया गवैया हुआ, उसका नाम है नारद। वो ऐसा तोड़ मरोड़ करके गाता है, उसी के गायन की वजह से देखो हम सब अपंग हो गए। किसी के हाथ चला गया, किसी का पैर चला गया, किसी की आंख चली गई है, हम सब उसको खोज रहे हैं। जिस दिन हमको मिल जाएगा वो नारद, पेड़ से बांध करके अपने एक एक स्वर का बदला लेंगे उससे। भैया आपने अपना परिचय नहीं बताया, आपका नाम? नारायण दास नाम है मेरा। नारद जी मिलेंगे तो मैं जरूर लेके आऊंगा आपके पास। नारद जी भागे वहां से, और जो मान चित्त में उत्पन्न हुआ था कि मैं हा हा हु गंधर्व और सरस्वती को हराऊंगा, वो मान नष्ट हो गया। महादेव के पास गए, बोले कि
आपने संगीत तो सिखा दिया, लेकिन अब इस मान को कैसे मर्दन करूं? बोले मान का मर्दन करने का एक ही उपाय है, जिसके प्रति ईर्ष्या प्रकट हुई है उसी के चरणाश्रित हो जाओ। मुझे इतना सुंदर लगता है शाम को जब यहां पर पंचपदी होती है, सब लोग पद गाते हैं, तो उस पद वहां उस सभा का नियम है, यदि कोई व्यक्ति विलंब से आए तो उसको कान पकड़ के खड़ा होना पड़ता है, और चाहे कोई हो। अब आज कल तो हम आए थे, हमको पता नहीं थी, पर अब से अगर अष्टपद में वो पंचपदी में हम भी लेट आएंगे तो हम भी ऐसे खड़े रहेंगे, भैया ठाकुर जी हमारी प्रतीक्षा करें। लेकिन इसका भाव कितना सुंदर, और ऐसा नहीं कि अपनी जगह से खड़े होके, माताएं तो अपनी जगह से ही रहती हैं, पर भाई लोगों को तो सबके सामने आना पड़ता, वहां खड़े होके कान पकड़ो। मान रहित होने का कितना सुंदर उपाय है। महाराज जी ये नियम तो हमको लग रहा है कथाओं में भी लागू करवाना चाहिए। जो कथा में 3 बजे, मतलब 3 बजे के बाद आवे, व्यासपीठ के बाद जो कथा में आए, खड़े हो जाओ, पहले कान पकड़े खड़े रहो तुम। ऐसा नियम हर कथा में होना चाहिए। कितनी जल्दी मान रहित हो जाएंगे लोग, कितना सुंदर। हमारे एक पंडित जी महाराज जी कल वो आए नहीं, क्योंकि जब ये कान पकड़ने वाला विषय मुझे पता चला तो हमने 2-3 पंडित जी मैंने जाओ कान पकड़ो। एक पंडित जी डर के मारे आए नहीं कि मेरे को कान पकड़ना पड़ेगा। मैंने कहा आप आए नहीं? बोले कल से महाराज जी पंचपदी प्रारंभ होगी उससे पहले ही पहुंच जाऊंगा मैं। मैंने कहा उसका एक और नियम है, पद प्रारंभ होने से पहले पहुंच जाओगे तो भी कान पकड़ना पड़ेगा कि पहले क्यों आए। मैंने कहा पद का स्वर शुरू हो तभी पहुंचना है। तो बोले ये तो बड़ी विडंबना, फिर क्या करें? मैंने वहीं डोलते रहो, जैसे पद गाने शुरू हो बैठ जाओ। लेकिन वो कितना अच्छा प्रारूप है उसका। ऐसे हर मंदिर में, हर सभा में, हर सत्संग में, मंदिर में तो नहीं, दर्शन में तो नहीं, वो तो खुला है कभी भी आओ, पर सत्संग में ये नियम होना चाहिए। अगर व्यासपीठ पर आने वाले व्यास या कीर्तन गाने वाले कीर्तनकार के बाद आप आते हो, आपको क्षमा ठाकुर जी से मांगनी चाहिए। आप विचार करो, कभी भी पदावली होती है, कहीं भी कीर्तन होता है, संकीर्तन होता है, ठाकुर जी पहले आके बैठते हैं। सबसे पहले कथा में आने वाले श्रोता कौन है? ठाकुर जी। सबसे पहले ठाकुर जी आते हैं, और सबसे विलंब से हम लोग आते हैं। महादेव बोले मान रहित होना है तो जिसके प्रति तुम्हारे चित्त में प्रतिस्पर्धा का भाव आया था उन्हीं की शरण में जाओ। नारद जी महाराज हा हु गंधर्व के पास गए, बोले मुझे क्षमा कर दो, मैंने अपने आप को आपसे ज्यादा श्रेष्ठ मान लिया, अब आप ही संगीत सिखाओ। हा गंधर्व ने कहा नहीं भगवान, ये सब भगवान की लीला थी। आपके मान को दूर करने के लिए भगवान ने ये संगीत नगर बनवाया और उस संगीत नगर में इन सबको प्रकट करवाया। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपका जो स्वर है, आपका जो गायन है, वो तो अत्यंत विशिष्ट है। नारद जी महाराज बोले मुझे कैसे पता चलेगा? बोले अभी 3 दिन बाद फिर से संगीत का समायोजन होगा, आप पधारिएगा। पिछली बार आपको भगा दिया था, अब की बार ठाकुर स्वीकार करेंगे। सबसे पहले प्रस्तुति हा हु गंधर्व ने की, दूसरी प्रस्तुति सरस्वती मैया ने की, तीसरी प्रस्तुति अन्य अन्य देवगणों ने की। सबसे श्रेष्ठ प्रस्तुति करता सबसे अंत में आता है। सबसे अंत में प्रस्तुति देने के लिए नाम उद्घोषणा की महादेव ने। अब हम मंच पे बुलाना चाहते हैं हरिदास वर्य, हरिदासों में जो सबसे श्रेष्ठ हैं, ऐसे श्री नारद जी महाराज को। नारद जी का नाम सुनते ही भगवान बोले हैं नारद गाएगा? बोले हाँ। नारद जी महाराज मंच पर आए, मंच पर आकर के ठाकुर जी को प्रणाम। ठाकुर जी अभी तक तो पौड़े थे, अब बैठ गए। अच्छा नारद गाएगा? बोले हाँ। और श्री नारद जी महाराज ने जैसे ही नेत्र बंद करके स्वर लगाया, ऐसा स्वर गूंजा महाराज आभा मंडल में। औरों की स्थिति तो मैं क्या वर्णन करूं, पर बस ये स्थिति समझ लीजिए कि जैसे ही नारद जी ने गाना प्रारंभ किया, शेष शैया पर खड़े होकर के चतुर्भुज उठा करके ठाकुर जी नृत्य करने लग गए श्री नारद जी के भाव को सुन करके। हाँ। ऐसा स्वर गाया महाराज। भगवान सोचने लगे मैं क्या दूं, मुझे कुछ देना है, नारद को उपहार देना है। तभी महाराज सरस्वती अपनी वीणा लेकर के आई। सरस्वती जी की वीणा साधारण नहीं है,
उस वीणा में भी सृजन और संहार की सामर्थ्य है। यदि सरस्वती जी गंभीर राग बजा दें तो पूरे विश्व का संहार हो सकता है, और सरस्वती जी प्रेम राग बजा दें तो विश्व बन भी सकता है। वो संहार और विनाश का भी कारक है वो वीणा। वो वीणा ला करके भगवान को प्रदान की, और भगवान ने वही वीणा प्रेम प्रसन्न होकर के नारद जी महाराज को अर्पित करके अपने हृदय से श्री नारद जी को लगा दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान। देव दत्ताम इमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम मूर्छयित्वा हरिकथा गायमानश्चराम्यहम्। हमारे पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी एक बार एक बात कह रहे थे, ये देवदत्ता वीणा क्या है? देवदत्ता वीणा क्या है? ठाकुर जी के प्रति प्रकट होने वाला, ठाकुर जी को रिझाने के लिए प्रकट होने वाला चित्त में जो भाव है वही देवदत्त वीणा है। जब तक आप संसार के रंजन के भाव से चित्त में भाव प्रकट कर रहे हो तब तक नहीं। जिस दिन ऐसा भाव आ जाए कि मुझे ठाकुर जी को प्रसन्न करना है अपनी इस भाव से, इस कला से, इस स्वभाव से, वही आपकी देवदत्त वीणा है। वो ठाकुर जी के द्वारा दिया गया ही भाव है। ठाकुर जी आपसे वो सेवा लेना चाहते हैं, इसीलिए आपके चित्त में ये भाव आ रहा है। नारद जी महाराज बोले ये देवदत्ता वीणा है, इससे मैं ठाकुर जी को रिझाने के लिए सुंदर स्वर प्रकट करता हूं, गाता हूं, आनंद करता हूं। और श्री नारद जी महाराज ने वेदव्यास जी से कहा, भगवान ये मेरे पूर्व जन्म की कथा का प्रभाव मैंने आपको बताया। समाधि लगा करके नाम जप से प्रेम करके मैं ठाकुर जी का इतना प्रिय बन सकता हूं, तो आप एक दिव्य ग्रंथ की रचना क्यों नहीं कर पाएंगे? आप समाधि लगाओ। और श्री वेदव्यास जी महाराज समाधिस्थ हुए। समाधि लगा करके श्री वेदव्यास जी महाराज ने ठाकुर जी के मधुर प्रेममय लीलाओं का चिंतन किया, और लीलाओं का चिंतन करने के बाद जब नेत्र खोल करके देखा तो सामने एक सुंदर संहिता तैयार हो गई। उसी ही संहिता का नाम क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलो भागवत महापुराण की जय। सम्यक हितम या सा संहिता, जो सबका हित करे वो है संहिता। ऐसी सुंदर संहिता का तैयार निर्माण किया। किस भाव से किया? भक्ति योगे न मनसी सम्यक प्रणिहिते मले अपश्यत पुरुषम पूर्वम माया च तदपाश्रयाम अनर्थोपशमं साक्षात् भक्ति योगमदोक्षजे लोकस्य जानतो विद्वान् चक्रे सात्वत संहिता। एक सात्वत संहिता का तैयार निर्माण किया जिसका नाम श्रीमद् भागवत हुआ। लोकस्य जानतो विद्वांस, लोक हित के लिए। और लोक हित किसमें है? लोक हित इसी में है कि लोक और इस लोक में रहने वाले समस्त प्राणी ठाकुर जी से प्रेम करें, ठाकुर जी के प्रति श्रद्धा, ठाकुर जी के प्रति आस्था, ये तो सबकी प्रकट हो जाती है। परंतु लोक हित इसी में है कि आप ठाकुर जी को प्रिय दृष्टि से देखो और उनके प्रति प्रेम भाव रखो। ऐसा प्रेम भाव आप सबके और मेरे चित्त में प्रकट हो, इसी के लिए वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की। अब भागवत की रचना के पश्चात वेदव्यास जी ने मन में विचार किया, घर घर में जन जन तक इसको कैसे पहुंचाया जाए। तब उन्होंने अपने ही पुत्र श्री सुखदेव जी का स्मरण किया, जो कि हिमालय पर जाकर के भजन कर रहे थे। बालकों के द्वारा वेणु गीत का एक श्लोक याद करवा करके भेज दिया। उस वेणु गीत के श्लोक को सुनकर के श्री सुखदेव जी महाराज अत्यंत व्याकुल हो गए ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए, और व्याकुल स्थिति में अपने पिता के चरणों में आके प्रणाम करके बोले, भगवान ये वरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम, ये मोर मुकुट पहनने वाले, मकराकृत कुंडल पहनने वाले, वंशी का नाद करने वाले, ये इस श्लोक में दिखने वाले जो बालक है ये कौन है? ये परब्रह्म है। और ये अगर ये परब्रह्म है तो फिर अपने
अपनी ब्रह्मता का त्याग करके इतने बालकों जैसी हरकत कैसे कर रहा है? ये अपनी प्रभुता भूल करके इस प्रकार ब्रजमंडल में, वृंदावन में लीला कर रहा है। ठाकुर पिताजी, मुझे इनके बारे में जानना है, कृपा करके मुझे इनका विस्तार से वर्णन सुनाओ। तब वेदव्यास जी महाराज ने अपने पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज को, ऐसा भाव आता है परीक्षा के लिए उनको जनक जी के यहाँ भेजा गया, आदि आदि क्रम हुए। सामान्य कथाओं में इनका खूब विस्तार किया, इसलिए यहाँ उन कथाओं का विस्तार करें जो सामान्य कथाओं में नहीं कर पाते। सुखदेव जी महाराज को भागवत सुना करके कहा, पुत्र अब इसका प्रचार करो। सुखदेव जी महाराज वही भागवत की गाथा लेकर के गंगा के तट पर गए। वहां एक प्यासा मिला जिसका नाम था परीक्षित, और उसी परीक्षित को श्री सुखदेव जी महाराज ने सप्ताह 7 दिन तक कथा सुनाई। पहले दिन मैंने एक बात स्पष्ट की थी बंधुओं, कथा 7 दिन नहीं सुनानी थी परीक्षित को। परीक्षित के पास दिन ही 7 थे, तो कहां जाते? उनकी आयु ही 7 दिन की थी। यदि उनको 1 महीना में मृत्यु का श्राप मिलता तो शायद सुखदेव जी के प्रवचन 1 महीने तक ही चलता। भागवत कथा की कोई अवधि नहीं होती बंधुओं, कितने दिन सुनो। अब जिस गति से अभी हम लोग चल रहे हैं, इस गति से तो चातुर्मास की कथा करवाओ, तब जाकर के कृष्ण जन्म होगा। महाराज जी आज्ञा कर रहे हैं, कराओ चातुर्मास और कराओ इनके। महाराज जी, और ये बात सत्य कह रहे हैं, हम गायत्री जप कर रहे थे, उसी समय ऐसा एक दृश्य दिखा कि एक बार चातुर्मास के लिए आए हैं और यहां बैठ के कथा सुना रहे हैं। अब ये हमारे घर वाले सुन रहे होंगे तो डंडा लेके बैठे होंगे, आने दो इसको, 4 महीने कथा करेगा। अब क्या बताएं, हम संसार की निवृत्ति की बात बताते हैं, लेकिन हैं तो हम भी गृहस्थी। लेकिन कभी योग बने, ठाकुर जी कृपा करें, सही में कितना आनंद आवेगा। यहां पर मुझे और भी तो सुख मिलता है ना। हमारे मुकुंद काका जी के श्री, मैंने तो आपसे कहा मुझे रोज एक अभंग सुनाएंगे, उसकी हिंदी व्याख्या भी सुनाएंगे, तो आप एक अभंग भी सुनाते हैं। आज इतना सुंदर एक गोपी का विरह भाव सुना रहे थे अभंग में। अब अभंग तो हमको याद होगा नहीं, लेकिन हाँ चातुर्मास जब होगा तब तो यहाँ पे हमको मराठी भी याद हो ही जाएगी, और फिर अभंग भी एक आध दिन तो अभी मैं सुना ही दूंगा, 2-4 दिन में एक अभंग तो गाऊंगा। बहुत आनंद, बहुत सुख मिलता है। महाराष्ट्र के भक्तों की चर्चा सुन के एक अलग अनुभूति मिलती है। यहाँ के जैसा प्रेम और दैन्य सब जगह के भक्तों में देखने को नहीं मिलता। एक प्रकार से मैं कोई तुलना नहीं कर रहा हूं, पर हाँ यदि मेरे स्तर से देखो, मुझसे कहो, मुझे जबकि इतने ज्यादा चरित्र यहाँ के वैष्णवों के पता भी नहीं है, पर जिनके भी पता है अद्भुत हैं, अतुलनीय हैं। दैन्य और प्रेम की एक अद्भुत पराकाष्ठा है महाराष्ट्र के भक्त चरित्रों में। तो कभी चातुर्मास भी करेंगे और 4 महीना कथा सुनाएंगे और 4 महीना तक खूब उपासना साधना करेंगे, गंगा जी में खूब डुबकियां लगाएंगे, आनंद करेंगे। और चातुर्मास का समय भी श्रावण के आसपास ही आता है, तो उस समय तो यहाँ और सुंदरता, हरियाली चारों तरफ, ऊपर से मेघ गरजेंगे, बरसेंगे, और महाराज गोदावरी जी भी अपने पूर्ण चरम पर बहेंगी। पता ही नहीं चलेगा कब कहाँ डूब रहे हैं, पाम ही नहीं पाएंगे, उठा उठा फेंकेंगे एक दूसरे को। खूब आनंद भी होता है। तो कभी योग बने, व्यासपीठ से निकली बात, तो कभी ना कभी तो ये भी क्रम बनेगा। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को इसलिए 7 दिन में कथा सुनाई क्योंकि परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप था। बाकी वो इस भाव से नहीं गए थे कि 7 ही दिन सुनानी है, जब तक इसकी अंतिम श्वास नहीं आएगी तब तक कथा श्रवण कराएंगे। कथा श्रवण का नियम ऐसा ही लीजिए कि जब तक श्वास चल रही है तब तक हम भागवत के आश्रय में आश्रित रहें, तब तक सत्संग हमारा कभी छूटे ना। अब यहां प्रश्न किया, महाराज ये परीक्षित कौन है, इनके बारे में हमें बताओ, इनको 7 दिन में मरने का श्राप क्यों लगा। श्री सुखदेव जी महाराज बोले, अब यहां से महाभारत का प्रसंग प्रारंभ होगा।
यदा मृधे गौरव संजयानां वीरस्वथो वीरगतिं गतेषु व्रकोदरा विक्त गदा विमर्श भ्रगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। अब यहां से महाभारत का प्रसंग प्रारंभ होगा। हम प्रारंभ तो कर देंगे लेकिन फिर 1 घंटा लगेगा उसके विश्रांति में। आज का नियम थोड़ा सा सुन लें। अभी कथा 6 बजे, अभी हम पद गाएंगे, वृंदावन रसामृत आप सबको प्रति प्राप्त है। उसके पश्चात 7 बजे से 8 बजे तक यहाँ पर पंचपदी होगी जो नित्य होती है। 8 बजे के बाद आप सब लोग प्रसादी पा लीजिएगा। 8:30 बजे तक प्रसाद पा करके पुनः यहाँ उपस्थित हो जाना। हमारे श्री गिरधर लाल जी विराजमान होंगे। और फिर अभी कुछ मन में तो आया नहीं है कि क्या उत्सव करेंगे, जो मन में आता जाएगा। होली भी कर देंगे, डोल भी कर देंगे, नंदोत्सव भी कर देंगे, सारे उत्सव आज ठाकुर जी के यहाँ करेंगे। और उत्सव करने का कारण अब यहाँ होते रहेंगे। 2-4 दिन बाद, 5 दिन बाद फिर एक उत्सव करेंगे। ठाकुर जी भी 1 महीना यही है, हम भी यही है, कहाँ जा रहे हैं, तो यही उत्सव करेंगे, आनंद लेंगे ठाकुर जी का। बंधुओं, ये जो पद आपको प्रति प्राप्त हुई है 15 अप्रैल 2023 को, महाराज जी ये पद की विशेषता ये है कि अभी वृंदावन में खूब वैष्णव इसको गाते हैं। लगभग वृंदावन आने वाले हर वैष्णव इसका पाठ करते हैं। और ये एक वर्ष पूर्व गांधी धाम में हमारी वृंदावन रसामृत के विषय पर 4 दिन की चर्चा थी। और उस 4 दिन की चर्चा में महाराज जी बस कथा में मंच पर जाने से पहले मन में भाव आया कि कुछ हमारे वृंदावन के 7 प्रमुख निधि हैं, 7 निधियां हैं वृंदावन में। उन 7 निधियों को केंद्र में लेकर के कुछ लिखना चाहिए। और तब बस ठाकुर जी हमारे लाल जी की कृपा से इस पद की रचना हुई। और इसकी पदना रचना हुई, फिर तो खूब गाया लोग, अब आज भी खूब वृंदावन में गाते हैं। और हम अपनी हर कथा के हर दिन विश्राम में इस पद को ही गा करके कथा विश्राम करते हैं। अभी यहाँ 4 दिन से नहीं गा रहा था तो अटपटा भी लग रहा था, क्योंकि हर कथा का विश्राम इसी पद से ही होता है। पर आज इसको 1 वर्ष हुआ है। श्री दत्तात्रेय प्रभु कृपा करेंगे और महाराज जी अनुग्रह करेंगे, गोदावरी जी कृपा करेंगी, हमारे वेद पुराण के सब निष्णात विद्वान यहाँ कृपा करेंगे, तो निश्चित ही ऐसे पद हमारे लाल जी और अनुग्रह करके देते रहेंगे, उससे सबका कल्याण होगा। थोड़ा सा जानकारी दें। सप्तनिधि महाराज जी वज्रनाभ भगवान के परपौत्र ठाकुर जी के लीला गमन के बाद जब वृंदावन गए, भगवान की 16,100 पटरानियों को लेकर के, ठाकुर जी तो लीला पूरी करके चले गए, अष्टपटरानियां संग चली गई, 16,100 रानियों को लेकर वज्रनाभ आए वृंदावन। वृंदावन में कोई नहीं था, उजड़ा हुआ वृंदावन था। वज्रनाभ अपनी माताओं को दुखी व्यथित देख नहीं पाते थे, तब उन्होंने सांडिल्य मुनि से आज्ञा ली। और आज्ञा लेकर के कहीं कहीं ऐसा बताते हैं कि कंस के कारागृह में, जिस कारागृह पर भगवान का अवतरण हुआ था और जिस शिला पर ठाकुर जी प्रकट हुए, उसी शिला से वज्रनाभ ने ठाकुर जी के विग्रहों का निर्माण कराया। कालांतर में कलयुग में फिर वही स्वरूप, 3 स्वरूप ठाकुर जी के भूमिगत हो गए, पृथ्वी में चले गए। फिर हमारे वृंदावन में रसिक जन, आचार्य जनों ने आकर के अपने भजन बल से और अपने भाव बल से उन ठाकुर जी को पुनः प्रकट कर दिया। तो इन सप्तनिधियों में 3 निधि तो वो हैं जो वज्रनाभ के द्वारा बनवाए हैं। कौन कौन से? श्री गोविंद देव जी, जो कि अब जयपुर में विराजते, पहले वृंदावन में थे, मुगलों के आने पर जयपुर चले गए। दूसरे श्री मदन मोहन जी, जो करौली राजस्थान में विराजते हैं, ये भी पहले वृंदावन में थे, मुगलों के शासन पर ये भी राजस्थान चले गए वृंदावन से। तीसरे श्री गोपीनाथ जी, ये भी अभी जयपुर में विराजते हैं, ये भी मुगल शासन के समय पर चले गए। चौथे ठाकुर जी हमारे वृंदावन के श्री राधा रमण लाल, जिनको गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने प्रकट किया। नरसिंह चतुर्दशी थी, गोपाल भट्ट गोस्वामी बोले, आप प्रहलाद के लिए खंभ से प्रकट होते हो, क्या मेरे लिए शालिग्राम से प्रकट नहीं होगे? मुझे शालिग्राम नारायण स्वरूप है, पर मैं भी आपका श्रृंगार करना चाहता हूं, मैं भी आपको मुकुट धराना चाहता हूं, मैं भी आपको बाकी अदा में देखना चाहता हूं। प्रहलाद के भाव से आर्तनाद करते हुए जब व्याकुल हुए श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, तो चौथे निधि हमारे वृंदावन में श्री राधा रमन लाल प्रकट हुए।
पांचवें हमारे वृंदावन में महादेव के घर के ठाकुर जी, जैसे सबके घर के गोपाल जी होते हैं, ऐसे ही महादेव के घर के ठाकुर जी, श्वेत द्वीप में महादेव जिनकी सेवा करते हैं, ऐसे श्री राधा वल्लभ लाल जी प्रकट हुए। छठवें ठाकुर जी हमारे वृंदावन में श्री जुगल किशोर जी प्रकट हुए, जिनको श्री हरिराम व्यास जी ने प्रकट किया, जो कि अब पन्ना में विराजते हैं मध्य प्रदेश में। और सातवें निधि हमारे वृंदावन के श्री बांके बिहारी लाल, जिनको श्री स्वामी हरिदास जी ने प्रकट किया। तो इन सातों निधियों को इस पद में प्रणाम किया गया और इनको प्रकट करने वाले आचार्यों को भी प्रणाम किया। और आठवीं पंक्ति में जिनकी कृपा से ये पद प्रकट हुआ है, ऐसे हमारे लाल जी जो आज आएंगे, उनको प्रणाम किया गया। उन्हीं की कृपा से ये पद निर्माण हुआ है। सब लोग बड़े प्रेम और भाव से गाओ। आज वृंदावन आ रहा है, पद में कथा में आज वृंदावन आ रहा है, तो अब सुन जो, कल से वृंदावन ही वृंदावन चलेगा। 1 महीना पर्यंत पूरे वृंदावन की लीलाएं सुनेंगे। सब लोग भाव से मेरे साथ में गाओ। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, 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 और श्याम हृदय श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, 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 और श्याम हृदय वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, हाँ प्यारो राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन प्यारो वृंदावन, के श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी राधा गोविंद रूप निधान,
श्री गोपाल भट्ट जुकी हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। श्री गोपाल भट्ट की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। हमारो रूप सुधा को प्यारो राधा रमण जुलाल वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे रूप सुधा को खाने हमारो श्री राधा रमण जुलाल वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। बोल राधा रमण लाल की। ये भय 4 ठाकुर। अब 5वें ठाकुर हमारे वृंदावन के। आतुर हित हरिवंश पुकारो श्री राधा राधा नाम। आतुर हित हरिवंश पुकारो श्री राधा राधा नाम। हे बड़ो प्यारो राधा नाम बड़ो प्यारो राधा। हे बड़ो प्यारो सघन कुंज यमुना तट आयो। सघन कुंज यमुना तट सघन कुंज वृंदावन आयो। सघन कुंज वृंदावन प्यारो राधा वल्लभ लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। सघन कुंज वृंदावन आयो। सघन कुंज प्यारो राधा वल्लभ लाल वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो नवल कुंज हिय माय। जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो नवल कुंज हिय माय। हे प्यारो नवल कुंज हिय माय। प्यारो नवल कुंज हिय माय। हे प्यारो नवल कुंज हिय माय। जहाँ व्यास युगल यश गाय वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। कुंजन कुंजन की रज धारे। 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 जहाँ व्यास
हमारे वृंदावन के सबसे आकर्षक ठाकुर जी, सबरी भीड़ जिन्होंने आकर्षित कर रखी है, कौन है? हे भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। 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 कौन? श्यामा प्यारी बांके बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी। हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। और जय जय श्री हरिदास, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी हे श्यामा प्यारी बांके बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी। और जय जय श्री हरिदास, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। बोल वृंदावन के सप्त निधिन की। अब जिनकी कृपा से ये पद रचना हुई है उनको प्रणाम करो, जो थोड़ी देर में आने वाले हैं। जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो, वृंदावन अभिराम। जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो, वृंदावन अभिराम। हाँ प्यारो वृंदावन अभिराम, प्यारो वृंदावन अभिराम। हे प्यारो वृंदावन अभिराम, प्यारो वृंदावन अभिराम। कौन? सप्त निधिन को ही उजियारो, सप्त निधिन को ही उजियारो। हे सप्त निधिन को ही उजियारो, सप्त निधिन को ही उजियारो। और हम सबको मिलवावे वारो, हम सबको मिलवावे वारो। और यह आनंद करवावे वारो, यह आनंद करवावे वारो। हमारो गिरधर लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन।
गिरिराज धरण की, पूछ री के लौटा की, खूब खूब प्यारे।